दोस्तों इस वीडियो में ऐसी बकरी आपको दिखाने वाला हूं और ऐसी बकरी बताने वाला हूं जो ब्लैक बंगाल को भी टक्कर दे सकती है, सेम ब्लैक बंगाल जैसी है। और उस बकरी के ऊपर CIRG अभी क्या है 120 बकरियों के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है। तो उस बकरी को आप जरूर देखें और क्या है पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इसमें क्रॉस ब्रीड में क्यों काम करे वो भी मैं बताने वाला हूँ। किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल RK गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों ये वीडियो में सबसे पहले हम बीटल के ऊपर बात करेंगे। तो बीटल के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका गृह क्षेत्र जो होता है वो पंजाब होता है और वेट की बात करेंगे 3 महीने में 12 से 14 केजी, 6 महीने में 30 से 32 केजी, 9 महीने में 45 से 50 केजी और 12 महीने में 60 से 70 केजी हो जाता है। दूध की कैपेसिटी की बात करेंगे 1.5 लीटर से 3 लीटर ये दूध देती है। और बच्चे की बात करेंगे तो 40% सिंगल बच्चे, जुड़वा देती है 24%, और जुड़वा देती है 54% और ट्रिपल 6% का रेशियो है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये उपयुक्त डेयरी नस्ल है, विभिन्न परिस्थितियों में ये अनुकूल है। इसको भी आप स्टॉल फीड पे पाल सकते हैं। अब चलते हैं, जो हम बात करने वाले हैं वो है सिरोही के ऊपर। जैसे कि अब सिरोही की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये तो राजस्थान की ब्रीड है और अगर ऐसे देखा जाए तो 3 महीने में ये 10 से 12 केजी होता है, 6 महीने में 22 से 24 केजी और 6 से 9 महीने की बात करेंगे तो 30 से 36 केजी हो जाता है और 9 से 12 महीने की बात करेंगे तो 45 से 50 केजी हो जाता है। इसकी दूध कैपेसिटी की बात करेंगे तो 1.5 लीटर से 3 लीटर दूध इसका भी होता है। अगर सिंगल बच्चे की बात करेंगे तो 60% सिंगल बच्चे देता है। डबल की बात करेंगे तो जुड़वा की 40% है और ट्रिपल है। ट्रिपल ये दुर्लभ, मतलब यानी कि रेयर के कंडीशन में आता है। आमतौर पर इसे स्टॉल फीडिंग पे होते हैं और ईद में इसकी मांग बहुत है, बहुत ज्यादा मांग है। जैसा कि आप जानते हैं कि सब लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रीड या संकर प्रजाति पे काम करें और जाहिर सी बात है वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि CIRG खुद जब संकर प्रजाति या क्रॉस ब्रीड पे रखा हुआ, एक साथ कई सारे बकरियों को रखा गया है, तो जाहिर सी बात है क्रॉस ब्रीड पे काम हो रहा है। तो सिंपल फंडा है कि कुछ ना कुछ तो सोच समझ के, और वैसे भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर चलता रहता है, रिसर्च होता रहता है बकरियों के ऊपर कि इसके साथ क्रॉस करवाने से क्या फायदा है और दूसरे के साथ क्रॉस करवाने से क्या फायदा है। तो अगर शुद्ध नस्ल की बात करेंगे तो शुद्ध प्रजनन एक ही नस्ल की 2 बकरियों के साथ होता है। शुद्ध जीवित जानवरों की संतान में उस नस्ल की विशेषता अधिक होती है, बल्कि बीमारी प्रतिरोधक जैसी अन्य विशेषताओं में कमी आ जाती है। संतान शुद्ध होने के बावजूद इसमें जो बिक्री मूल्य है वो अधिक मिलता है। और जैसे कि क्रॉस ब्रीड की बात करेंगे तो क्रॉस प्रजनन विभिन्न नस्लों के 2 बकरियों के साथ होता है, यानी कि बकरा किसी नस्ल का और बकरी दूसरे नस्ल का, या एक स्थानीय बकरी के साथ एक विदेशी नस्ल का प्रजनन करा सकते हैं। पहली पीढ़ी क्रॉस प्रजनन प्राप्त दूध उत्पादन में अधिक विकसित होता है और गुणों के लिए अपने माता पिता से औसतन में बहुत अधिक बेहतर होता है, अपने माता पिता से बलवान होता है और यह बेहतर प्रदर्शन हाइब्रिड शक्ति के रूप में जानी जाती है। स्थानीय जानवर के उत्पाद के सुधार के लिए अक्सर क्रॉस ब्रीड के ऊपर लोग काम करते हैं, क्रॉस ब्रीड पे विशेष ध्यान देते हैं। स्थानीय मादा बकरी के लिए एक विदेशी प्रबंधक नर बकरी मजबूत जोरदार संतान पैदा करने में सक्षम रहती है। तो क्रॉस ब्रीड में क्या कहते हैं, दूध बढ़ता है, मांस बढ़ता है, वेट बढ़ता है, कम समय में जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये क्रॉस ब्रीड के फायदे हैं। और क्रॉस ब्रीड के कारण या फायदे अगर की बात करें तो दूध उत्पादन बढ़ेगा, दूध के वसा बढ़ेगी, लाइव वजन बढ़ेगा, जन्म के समय में वजन बढ़ेगा, पैदा हुए बच्चे की संख्या बढ़ेगी, मजबूत बच्चे बीमारी से लड़ने में क्षमता बढ़ेगी, उसकी स्थानीय जलवायु में रहने के लिए अधिक तैयार होगा, कृमि अंडे की गिनती अधिक बढ़ेगी, ईद के लिए आप उसको वृद्धि में अधिक लाभदायक होगा। अगर ऐसे बात करेंगे किस किस से क्या करवाया जाए तो बीटल, जमुनापारी, तेतली चेरी, सिरोही और उपलब्ध अनुसार बोर बकरी भारत की बड़ी नस्लों में से एक है। इसका प्रजनन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तेलचेरी और सिरोही का एक साथ करवा सकते हैं। जमुनापारी और बोर बकरी को दूसरे के साथ क्रॉस करवा सकते हैं। आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं कि कौन से बकरी के किसके साथ क्रॉस करवाया जाए तो संकर नस्ल हमें प्राप्त होगा। और जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि एक ऐसा बकरी है जिसके ऊपर CIRG काम कर रहा है, 120 बकरियां आया था, वैसे शुरू में ही आपने सुन लिया होगा, तो उस पर मेरे को बात करना जरूरी भी है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि इस बकरी का नाम है बुदेलखंडी बकरी है। अगर इसकी बात करें तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई बुदेलखंड क्षेत्र की देसी नस्ल है, जिसमें यूपी में 7 जिले झांसी, बांदा,
चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन, ये आपका क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। और अगर एमपी की बात करें, 6 जिले एमपी के हैं, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया, यहाँ पे ये मिल जाती है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो बुंदेलखंडी बकरी जो होती है, मध्य से बड़े आकार के बेलनाकर और कॉम्पैक्ट शरीर, लंबे और संकीर्ण चेहरा, रोमन प्रकार की नाक, मध्य सिंह, शरीर पर लंबे बाल, काली पलकें और थुथुन, पेंडुलस कान और झाड़ीदार पूंछ के साथ काले रंगों की होती है। जानवर कठोर होते हैं और लंबी दूरी तक चलने में सक्षम होते, इसलिए चरने के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना गया है। इस बकरियों की मुख्य रूप से मांस परियोजना के लिए पाला जाता है। यह कठोर जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त अनुकूलित है। यह जुड़वा और कुछ समय के लिए 3 बच्चे देती है। बकरा की बात करेंगे तो 35 से 40 केजी होता है, बकरी की बात करेंगे 28 से 30 केजी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस बकरी पे आप काम कर सकते हैं, इस बकरी को आप पाल सकते हैं। जब CIRG 120 बकरी है, 120 बकरी लाए हैं बुंदेलखंडी का, और अपने क्या कहते उसमें रिसर्च चल रहा है और रिसर्च इनका चलता रहता है। तो अगर हम करते हैं तो कौन सा बुरा है। संकर नस्ल पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फायदा अधिक मिलेगा, मुनाफा अधिक मिलेगा और वो क्या कहते हम जी पाएंगे। और ओरिजिनल ब्रीड पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें लड़ने की क्षमता, उसमें क्या कहते बीमारी से सुरक्षित थोड़ा सा कम हो जाता है। दिक्कत ये आती है कि नस्ल तो प्योर मिल जाता है, लेकिन उसको बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस ब्रीड की बात करेंगे तो क्रॉस ब्रीड में लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, बीमारी कम लगते हैं, दूध बढ़ जाता है बकरियों में, उसके बाद उसका वेट गेन अधिक होता है और साथ के साथ कहने मतलब ये जल्दी तैयार होता है, तो कम समय में हमें ज़्यादा मुनाफा देके जाता है। ये तो हमारी क्या कहते क्रॉस ब्रीड की बात हो गई है। और रही बात है अगर बुंदेलखंडी की बात करेंगे तो ब्लैक बंगाल से बेहतर इसलिए है, लंबे टांग होते हैं, वजन ज़्यादा गेन करता है, दूध की मात्रा अधिक है। जैसे ब्लैक बंगाल बच्चे दे रही है वैसे ये भी बच्चे दे रही है। तो कहने मतलब इसका जो वेट गेन है और बॉडी स्ट्रक्चर है वो ब्लैक बंगाल से मिलता जुलता है, लेकिन बस इसमें एक ही क्या कहते हैं अगर फर्क आपको नजर आएगा तो थोड़ा सा पैर उसके ऊंचे हैं, लंबे लंबे पैर हैं, और शाइनिंग, शरीर में जो शाइनिंग होता है वो बेटर है। जैसे ब्लैक बंगाल चरने में माहिर है वैसे ये भी चरने में माहिर है। तो अगर दिक्कतें हो रही है या फिर हम ब्लैक बंगाल हमारे को अच्छा नस्ल नहीं मिल रहा है तो हम ये झांसी, बांद्रा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन तरफ से हम इसको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, यूपी साइड वाले। और अगर एमपी की बात करेंगे तो सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया इधर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस पे काम करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, ज़्यादा फायदा होने वाला है। और क्या कहते हैं ये छुपा हुआ चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत मुश्किल से मैं इसको क्या कहते हैं इसके ऊपर मेरा काफ़ी दिन से काम चला था, पूरा रिसर्च और सर्च करने के बाद, क्योंकि जब मैं गया था CIRG में तब भी हम इस चीज़ को देखे, मैं पूछा भी तो बोले नहीं ये बुंदेलखंडी है। तो हमने वहाँ पे बोला भी कि सर हमें प्रोवाइड किया जाए, बुंदेलखंडी है तो हमारी ब्लैक बंगाल से मिलती जुलती है और हर चीज़ हर गुण इसका ब्लैक बंगाल से मिलता जुलता है, तो हमें दिया जाए। तो बोले कि नहीं सो अभी हम लोग का रिसर्च चल रहा है, अभी इसका क्या सेल आउट नहीं है और अभी आप क्या कहते हैं इंतजार करें, आपको मिलेगा, वक्त आने पे मिलेगा। तो अगर आपके क्षेत्र में है, मेरा कहना इतना ही है कि अगर यदि आपके क्षेत्र में है और ये बकरी आपको मिल रही है और आसानी से आपके पास प्रोवाइड हो रही है, जो लोग बोलते हैं कि ये नस्ल पालो वो नस्ल पालो, तो आपके क्षेत्र में यदि है ये और आपके अगल बगल है तो इस पर काम कर सकते हैं। ये कठोर होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता अधिक है, बच्चे अधिक देती है, प्लस पॉइंट ये हो जाता है, इसमें वेट गेन अधिक है। अगर जहां आप एक साल में ब्लैक बंगाल की बात करेंगे तो जहां पे 20 केजी 22 केजी होगा, वो सिंपल है कि एक साल में ये 30 केजी 35 केजी 40 केजी होगा। तो प्लस पॉइंट यहाँ पे ये हो जा रहा है। तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं ओरिजिनल ब्रीड पे काम कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही फार्म के अंदर बीटल भी नजर आया, एक ही फार्म के अंदर सिरोही भी नजर आया, एक ही फार्म के अंदर क्या कहते हैं आपको बुंदेलखंडी भी नजर आया, एक ही फार्म के अंदर आपको जाखराना भी नजर आया, एक ही फार्म के अंदर आपको देखा जाए तो बरबरी भी नजर आया। तो ये सब नजर आया। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, किड है,
अपने क्या कहते हैं यहाँ पे रिसर्च, इनके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। और क्या कहते हैं ये प्योर अपना जो बर्बरी है उसके किड्स है, बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो ये रिसर्च वहाँ पे चलता रहता है, एक के साथ दूसरे कराए, दूसरे के साथ तीसरे कराए, तो रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे रिजल्ट की बात होती है। और ये सब चीज़ें तो यहाँ पे चलता रहेगा, क्योंकि आज की बात नहीं है, कोई मैं नया नहीं बता रहा हूँ। जो भी भाई लोग वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, या फिर वहाँ पे जाने घूमने के नाम से जाते हैं, या फिर कुछ परचेस करने के, यानी बकरियाँ परचेस करने के, और अदर कुछ और परचेस करने के लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ उनको नज़र आता ही आता है। बशर्ते ये है कि क्या हम जो हमको दिख रहा है, क्या उसके बारे में हम कुछ जान रहे हैं, या हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहने मतलब उसके बारे में हमें पता है, या फिर पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं पता है तो एक तो होता है देख के अनदेखा करना, एक होता है देख के कुछ ज्ञान हासिल करना। तो अब मेरा अच्छा बोलिए या बुरा बोलिए या जैसे बोलिए, अभी आपके सामने देखिए एक ही बाड़े के अंदर, एक ही कंपाउंडमेंट के अंदर टोटली सारी नस्ल की बकरियां आपको नजर में आएगी। इसमें आपके सामने बर्बरी भी है, इसके आपके सामने क्या कहते हैं तोतापरी भी है, जाखराना भी है, फिर आपका बुदेलखंडी जो सामने नजर आ रहा है यही बुदेलखंडी है, बुदेलखंडी भी नजर आ रहा है आपको, बिट्टल भी नजर आ रहा है आपको, हर तरह का ब्रीड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब सीआरजी कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। संकर प्रजाति में वर्क करेंगे, काम करेंगे तो मुनाफा तो जाहिर सी बात है। और ये मतलब कहीं से भी दो राय नहीं है कि फायदा ना हो, फायदा तो होना 100% फायदा होना है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप भी इसको देख के, आप भी समझ के, आप भी क्या कहते हैं ये इस पर काम कर सकते हैं। मेरा तो कहना इतना ही है कि अब लोकल ब्रीड अपना इकट्ठा कीजिए, अच्छी बकरियां इकट्ठा कीजिए, और ब्रीडर के नाम से बस मस्त ज़बरदस्त बढ़िया ब्रीडर आप रख ले, और हो सके अच्छा नस्ल की मिलती है तो मैं ये भी कहूँगा कि ओरिजिनल ब्रीड रखे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक।